नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.1 और 6.1 के हम प्रश्न संख्या पे आ चुके हैं बेटा 5वें पे। और आपको 5वां प्रश्न देखिएगा, ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये दिया गया है और क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है कि POQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ आंसर। POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है जहां OR लंब है PQ पर। मतलब कि बेटा जो आपका O से लेकर R है वो लंब किस पे है, PQ पर। लंब का मतलब वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है भाई। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला चिन्ह अगर कहीं दिखाई दे जाए इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए जो O से लेकर R है वो PQ पर 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, लंब है। और दूसरा POQ क्या है ये बेटा, एक सरल रेखा है। अपने को ये गिवन है, ये अपने को दिया गया है और अपने को ये प्रूफ करना है कि ROS है। देखिए ROS है मतलब ये वाला कोण है वो QOS माइनस POS के बराबर है, इसका आधा है। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखिए ध्यान से, आंसर तो दे दिया ना, एक लाइन में इसका आंसर आ गया। क्या है देखिए, POQ एक सरल रेखा है ना, तो POQ एक सरल रेखा है, तो POR प्लस में QOR बराबर आपका होगा 180 डिग्री। बेटा ये वाली POR और QOR सुनिएगा, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक की बात करूँगा तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका मैं अगर POR की बात करूँ कि कोण POR, देखिए POR की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, POS प्लस ROS। ध्यान से समझना कि POR को मैंने क्या लिखा, ये टोटल कोण है ना बेटा। तो ये मेरे ये बताएं कि ये और ये, सुनो समझ में आया क्या, कि इसको मैंने इस टोटल कोण को इस दो भाग में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस कोण 1 को इस कोण 2 के साथ जोड़ दूं तो टोटल कोण आएगा। और बेटा टोटल कोण कौन सा है आपका, POR। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा आप मुझे ये बताएं कि QOR। अब दूसरा आपका अगर मैं QOR लिखता हूँ, फिर भी ध्यान से समझिएगा, QOR को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल QOS माइनस एंगल SOR। बिल्कुल इजी सा है। सुनो, QOR का मतलब ये वाला 90 डिग्री है ना, इसको मैंने क्या लिखा, इस टोटल में से अगर मैं ये घटा दूं तो बोलो ये बराबर है कि नहीं। तो इसमें तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और इधर वाले में मैंने क्या कर दिया बेटा, घटा दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि OR है वो लंब किस पे है, OR है वो PQ पे क्या है बेटा, लंब है। अगर वो लंब है इसका मतलब आपका POR है बराबर किसके होगा, QOR के। और बराबर किसके होगा भाई, 90 डिग्री के। दोनों एंगल कितना डिग्री के होंगे भाई, 90 डिग्री के होंगे। अब यहाँ POR कितना दिया गया है बेटा, POR कितना को मैं क्या लिख सकता हूँ, POS प्लस ROS। और QOR को मैं क्या लिख सकता हूँ, QOS माइनस SOR। क्योंकि ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं, आपस में क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। बराबर हैं तो अब यहाँ देखिए ROS यहाँ भी है और यहाँ भी मैं ROS ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, ROS और ROS। अब बेटा मेरे को ये बताएं, यहाँ कंफ्यूज मत होना, SOR यहाँ एक ही लिख देता हूँ मैं, ROS। बात तो एक ही है, राम श्याम का भाई है तो श्याम भी किसका भाई है भाई, राम का है। अब देखो ROS अपनी जगह है,
और इसको मैं इधर ले गया तो माइनस से फिर प्लस हो गया ROS, और यहाँ QOS अपनी जगह है, इसको इधर ले आया तो माइनस का POS हो गया। अब सुनो बेटा, ROS और ROS कितना हो गया, 2 ROS बराबर QOS माइनस POS। 2 बेटा इधर वाली साइड गुणा में है तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, भाग में, तो आपका आ गया 1/2 QOS माइनस का POS। और बेटा अपने को यही क्या करना था, प्रूव करना था, तो आपका आ गया दैट्स प्रूफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोबारा से बताता हूँ, आपको ये वाला डायग्राम दिया गया है जहाँ POQ एक सरल रेखा है, OR है वो इस पे लंब है, तो अपने को ये प्रूव करना है। अब बेटा सुनिएगा ध्यान से, अपने को POQ एक सरल रेखा है ना, तो OR वो लंब है PQ पर, अर्थात अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ इसको मैंने POR को मैंने क्या लिखा, POS प्लस ROS, अगर ये दोनों को जोड़ दिया तो POR आ गया। इसी प्रकार QOR को लिखा मैंने QOS माइनस ROS। अब ये वाला दोनों 90-90 डिग्री के हैं तो बेटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और भाई दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों को मैंने बराबर रख लिया। अगर आपकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, और दोनों को बराबर रख लिया। फिर ROS को मैं इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, और प्लस कितनी बार हो गया भाई, 2 बार हो गया, इक्वल ये आ रहा है, इधर 2 गुणा में तो इधर आते ही भाग में हो गया, तो आपका ये क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करवाते हैं जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। मिटा दूं भाई, लीजिए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है बेटा क्वेश्चन संख्या 6। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न। अगर आपने छठी प्रश्नावली की शुरू में 2-3 क्लासेज जो मैंने नोट्स करवाया था आपने अच्छे से लगाई है तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और बेटा आप ऐसे भी वो सीधी क्लास ये लगा रहे हो, पहले वाली नहीं लगाई है तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अगर कभी भी इस एक्सरसाइज के शुरू से शुरू होना, और दूसरा बेटा अगर आप रेगुलर क्लास लगाते हो, रेगुलर क्लास लगाओगे तो आपको क्या है, जिस प्रकार स्कूल में पढ़ाते हैं ना उसी प्रकार लगेगा, बट वो आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको 6 ऐसे एक मान लेना चाहिए कि मैं आधा घंटा लेता हूँ क्लास, तो भाई मेरे को जो है ना 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रेगुलर मैथ ही पढ़ती हूँ। अगर आपका रूटीन रहेगा ना फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दिन आप क्लास लगाते हो, 3 दिन नहीं लगाते हो, फिर बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप रेगुलर कंटिन्यू क्लास लगाओ। अगर आप शुरू से क्लास लगा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको कि भी बच्चों को कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब सुनिएगा, इसका अंतिम प्रश्न है कि आपको दिया गया है कोण XYZ है, वो दिया गया है 64 डिग्री का। XYZ है वो कितने डिग्री का दिया गया है, 64 डिग्री का। अर्थात ये वाला कोण है XY और Z, X Y और Z। जो आपको XYZ है वो दिया गया है 64 डिग्री का। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। XYZ कितने डिग्री का दिया गया है, 64 डिग्री का। उसके बाद है XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अब सुनना बेटा, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अब XY को बिंदु P तक बढ़ाया ना, तो बेटा ये क्या मिलेगी अपने को, एक सरल रेखा। अब आप मुझे ये बताएं कि XY को बिंदु P तक बढ़ाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और आप जानते हो बेटा एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है। पहले मैंने प्रश्न पूरा नहीं किया, लैंग्वेज के अनुसार चल रहा हूँ। आपको क्या दिया गया है, एक XY और यहाँ प्राप्त होती है। तो मुझे बताएं, प्रश्न की लैंग्वेज आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले जितने तक हो गया उतने तक क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब सुनो बेटा, यहाँ आपका XYZ है वो 64 डिग्री दिया गया है,
और एक्स वाई को मैंने पी तक बढ़ाया तो एक सरल रेखा होगी ना, और एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो आपका एक्स वाई जेड प्लस आपका पी वाई जेड बराबर हो गया 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखिक युग्म का मतलब हो गया कि ये वाली एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ऊपर वाला अपने को 64 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला आपका आ गया 64 डिग्री प्लस में पी वाई जेड बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। तो कोण पी वाई जेड बराबर है 180 डिग्री माइनस का 64। अब कोण पी वाई जेड बराबर आ गया 10 में से 4 गया, कितना बच गया? 6। अब यहाँ आपका 64 डिग्री है क्या? एक बार देख लेता हूँ बेटा मैं। यहाँ 64 डिग्री है, हाँ, तो ये एक 116 डिग्री बच गया। तो पी वाई जेड है वो टोटल आ गया बेटा, ये वाला एंगल है 116 डिग्री। अब प्रश्न को आगे पढ़ता हूँ, देखना। और अपने को सूचना दी गई है कि y से लेकर q है वो z y p को समद्विभाजित कर रही है। अब सुनना, y से लेकर q है ये वाला, इस टोटल कोण को समद्विभाजित कर रही है। नीचे वाला कोण है ना 116 डिग्री वाला, इसको क्या कर रही है बेटा? समद्विभाजित कर रही है। अब आगे आप क्या लिखोगे? किरण वाई क्यू कोण पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है। इसलिए मुझे बताएं कि कोण जेड वाई क्यू किसका होगा? 1/2 कोण पी वाई जेड के बराबर होगा। बेटा इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये वाला कोण है इस टोटल कोण का आधा होगा, और ये वाला कोण इस टोटल कोण का आधा होगा। तो यहाँ मैंने लिखा जेड वाई क्यू बराबर 1/2 इंटू में 116, 2 5 10, 2 8 16, मतलब आपका जेड वाई क्यू है वो आ गया 58 डिग्री। कितना डिग्री आ गया बेटा? 58 डिग्री आ गया। अगर आपका ऊपर वाला 58 है तो पी वाई क्यू भी कितना होगा? 58 डिग्री। कोण पी वाई क्यू भी कितना होगा? 58 डिग्री। अब सुनिएगा आगे क्या है, थोड़ा सा देखते हैं प्रश्न को। तो एक तो निकाल दिया, दूसरा प्रतिवर्ती कोण निकालना है, किसका? क्यू वाई पी का। अब सुनना बेटा, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का। अब सुनो, क्यू वाई और पी का, इसका प्रतिवर्ती कोण बनाना है। ये वाला 58 डिग्री है, क्योंकि ये वाला भी कितना आया फिर 58, दोनों कितने? 116। प्रतिवर्ती कोण का मतलब जानते हो ना, कंप्लीट में से जो कोण दिया गया उसको माइनस कर देंगे। तो कंप्लीट दिया गया आपका 360 डिग्री, 360 में से मैंने माइनस कर दिया 58 डिग्री। और बेटा 360 में से मैं 58 डिग्री माइनस करता हूँ तो 300 कितना आ गया? 2। कितना आ गया बेटा? 302 डिग्री। और यही आपका क्या है? आंसर। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। आपको एक्स वाई जेड दिया गया है 64 डिग्री, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त हुई 64 है तो नीचे वाला 116 आ गया। अब y से लेकर q है इसको समद्विभाजित कर रही है, अर्थात ये 58 और ये 58 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब बेटा अपने को क्या निकालना है कि इस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। और आप जानते हो जब हम प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कंप्लीट। देखिएगा कंप्लीट कोण कितना होता है? कंप्लीट कोण कितना होता है? मतलब कंप्लीट आपका कोण होता है 360 डिग्री। जो भी आपको 360 कोण दिया गया है उसमें 360 में से आप क्या कर दोगे बेटा? घटा दोगे, तो सीधी सी बात है आपका प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है और कल हम नेक्स्ट जो 6.2 से पहले रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं पहले नोट्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप रेगुलर क्लास लगाया करो, रेगुलर क्लास लगाओगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट थैंक यू, कल करेंगे, ठीक है। इसका एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।